नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक व्यक्ति ने किसी प्रकार का क्राइम करा, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो केस चलेगा वो इलाहाबाद की मतलब प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा या बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। साथ ही साथ इस केस में अगर अपील होती है दोस्तों, तो अपील उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी या गुजरात और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में होगी। क्या इस केस में सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकती है? इन सब का जवाब आज इस वीडियो में ढूंढेंगे दोस्तों। इसका जवाब एक है jurisdiction. We will study about jurisdiction today. So welcome to this series of Indian polity through mind maps. And before we begin this series, श्रीराम्स आईएएस के बारे में कुछ बता दूं। श्रीराम्स आईएएस में काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी फ्री मेंटरशिप को अवेल करिए। किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, हमारे मेंटर्स उसको सॉल्व करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर जाइए, वहाँ पर फॉर्म भरिए और हमारे मेंटोर से मिलिए। लेट अस डाइव डीप इनटू आवर सीरीज इंडियन पॉलिटी थ्रू माइंड मैप्स, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। तो दोस्तों, जो सवाल मैंने शुरू में पूछे थे उसके जवाब यहाँ हैं। सबसे पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या संविधान में मेंशन्ड है? बिल्कुल है। संविधान में अगर आप आर्टिकल 131 देखेंगे तो वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कुछ चीजों पे लेके। पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले इंस्टेंस में अगर कोई भी केस सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का उस केस के ऊपर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। यूजुअली अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो डिस्प्यूट्स होते हैं, किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनता है। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। भाई, सुप्रीम कोर्ट तो आप सीधा भी जा सकते हैं। अपन रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 32 के अंदर अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तो संविधान आपको एक तरह से राइट देता है, द राइट टू रेमेडी द wrong which has been done to you, and your fundamental right can be restored by the Supreme Court under Article 32. But here, think about the dispute between two states. मान लीजिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच कोई डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो सकता है, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है, कॉमर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो सकता है। इस डिस्प्यूट को ना तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट सॉल्व कर सकता है, ना ही एमपी का हाई कोर्ट सॉल्व कर सकता है। ये पूरा मैटर जाएगा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट एडवाइस मांगती है। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट के पास ये पावर है दैट द प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर एडवाइस किसी भी लीगल मैटर पे, किसी भी मैटर ऑफ फैक्ट पे भी। सो लॉ से रिलेटेड कोई एडवाइस हो सकती है, फैक्ट से रिलेटेड कोई एडवाइस हो सकती है जो कोर्ट्स गवर्नमेंट को देंगे। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एडवाइस में, जिस तरह की एडवाइस ली जा रही है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लॉ और टू द फैक्ट। साथ ही साथ में दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, स्टैब्लिशमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उस पर एडवाइस मांगी जा सकती है। आजकल जो भी चल रहा है, कोई भी लॉ आ रहा है, कोई भी ऑर्डिनेंस पास होने वाला है, उस पर एडवाइस ली जा सकती है। साथ ही में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एडवाइस कैन बी सीक्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। इसके कई फायदे भी होते हैं दोस्तों। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से अगर आप एडवाइस ले रहे हैं तो लिटिगेशन कम हो जाती है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करके नल एंड वाइड घोषित कर दे, यह भी बहुत कम चांस होता है। दैट इज वाई द एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, यहां कोई बाइंड नहीं है। अगर एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस। कोई बाइंडिंग नहीं है, याद रखिएगा। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का साफ मतलब है कि किस टेरिटरी में एक कोर्ट की पावर रहती है। शुरू में जैसे अपन ने पढ़ा, अगर कोई क्राइम प्रयागराज में हुआ है तो प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सुनेगी। अगर कोई क्राइम बनारस में हुआ है तो बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसको सुनेगी।
अच्छा, जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो केसेस ट्रांसफर जरूर कर सकती हैं, बट ओरिजिनली होता क्या है, जहां क्राइम हुआ है, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में हुआ है, वही कोर्ट उसको सुनेगी। तो टेरिटोरियल लिमिट्स सबकी सेट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की भी सेट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी सेट है, हाई कोर्ट की भी सेट है। हाई कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट उस स्टेट की स्टेट बाउंड्रीज तक रहती है। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टेरिटोरियल लिमिट बहुत वाइड होती है, पूरे इंडिया की टेरिटरी पे एक्सटेंडेड रहती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन, भाई अपील, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, वहां केस सॉल्व नहीं हो पाया या आपके फेवर में जजमेंट नहीं आया, यू कैन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. The judgment of the district court can be appealed in the high court, and finally the appeal can go to the Supreme Court of India. That is what is called integrated judiciary, and that is how appeals can be made. If you are not satisfied with the judgment of a court, you can always go to the higher court for appeal. So that is what is called the appellate jurisdiction. और ये भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी के अंदर ये सारे जुरिस्डिक्शन दोस्तों लागू होते हैं, याद रखिएगा. रेट जुरिस्डिक्शन तो बहुत फेमस जुरिस्डिक्शन है. आर्टिकल 32 में रेमेडीज दी गई हैं. किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, एंड द सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू रिस्टोर योर राइट. सिमिलरली अंडर आर्टिकल 226 आपको राइट है दैट यू कैन अप्रोच डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट. आपको किसी लोअर कोर्ट में जाने की और अपील से ऊपर आने की जरूरत नहीं है. आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और सीधा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, बट ओनली इन द मैटर व्हेन इट इज कंसर्निंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. Of course, under Article 226, other kind of rights such as constitutional right, statutory rights, they are also entertained. But Article 32 के अंदर only the infringement of fundamental rights are entertained. I hope you are getting this. Pecuniary right. What is this? मतलब यहां पर जो jurisdiction डिसाइड होता है वो मनी के बेसिस पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की लिमिट है कि वो 20 लाख से नीचे के केस देखेंगे. मतलब 20 लाख से ऊपर के केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देखेगा. अब इसको चेंज करने की रिक्वेस्ट हुई थी 2022 में, दैट द लिमिट मस्ट बी इंक्रीज फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 2 करोड़ रुपीज. बट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन. टैक्स के केसेस में, रेवेन्यू केसेस में, सिविल केसेस में इस तरह की जुरिस्डिक्शन काम आती हैं. तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 6 तरह की जुरिस्डिक्शन थी जो इंडिया के कोर्ट्स में लगती हैं. और भी अलग अलग जुरिस्डिक्शन होती हैं, बट दीज 6 आर द टॉप in the list. These are very important for you to understand from the perspective of Indian polity. So thank you very much for listening to me. Have a nice day and Jai Hind.